अमेरिका ने अपनी एम्बेसी सऊदी अरेबिया से खाली करने के लिए कहा। अमेरिकी सांसद बोले, अमेरिकी सैनिक मर रहे, अमेरिका का पैसा लग रहा, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया अपनी फोर्स ईरान के खिलाफ नहीं उतार रहा। जी हाँ दोस्तों, कमाई करे अमेरिका और नुकसान भरे सऊदी अरब, ये कैसे हो सकता है। अमेरिका के सीनेटर जो भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे थे, आज वो आए हैं और सऊदी अरब के अंदर अपनी एम्बेसी, अपने डिप्लोमेटों को बाहर निकलने का ऑर्डर उन्होंने दे दिया है। दोस्तों, आपके सामने लिंडसे ग्राहम का ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिकन एम्बेसी अब इवैक्यूएट की जा रही है और सऊदी अरेबिया आज यहाँ पर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को यूज़ करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और यहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि सऊदी अरब ईरान के शासन को ख़त्म करने के लिए अमेरिकी प्रयासों में साथ नहीं देगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं और अब तक 7 अमेरिकी सैनिकों की हत्या हो गई है और अमेरिका इस क्षेत्र को धमकाने वाले आतंकवादी ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। इसी बीच सऊदी अरब पर्दे के पीछे से बयान जारी कर रहा है और कुछ ऐसे काम कर रहा है जो मामूली रूप से मददगार हैं, लेकिन ईरान से पनप रहे आतंक को समाप्त करने के लिए सैन्य अभियानों में भाग लेने को वो तैयार नहीं है। उम्मीद है कि खाड़ी सहयोग परिषद के देश इस लड़ाई में और अधिक सक्रिय होंगे, क्योंकि यह उनके पड़ोस में हो रही है। यदि आप अभी अपने सैन्य बल का उपयोग करने को तैयार नहीं हैं, तो आप कब करेंगे। उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द ही बदलेगी, यदि नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। अमेरिका के सीनेटर की यह स्टेटमेंट जानकारी कम धमकी ज़्यादा लग रही थी। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर अमेरिका ऑर्डर दे रहा है सऊदी अरब को। अब दोस्तों, सऊदी अरब नाराज है कि अमेरिका ने उन्हें बताया नहीं और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी और इतना फुल फ्लैज एक्शन वो ले रहे हैं। खाड़ी देश यहाँ पर डरे हुए हैं कि अमेरिका इजराइल ने बम फोड़े, अमेरिका इजराइल ने यहाँ पर सुप्रीम लीडर की हत्या की और उनके देश पर मिसाइलें आकर फट रही हैं। और इस मामले में अमेरिका ऑर्डर दे रहा है कि आप ईरान के अंदर मिलिट्री के एक्शन लो और अगर नहीं लोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अमेरिका यहाँ पर अपने अलाइज को कह रहा है कि अब इस जंग के अंदर वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है और इसी बीच जितनी ज़्यादा देर हो रही है उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। खैर, अब सऊदी अरब के देश ये चिंतित हैं कि उनको तो बताया ही नहीं कि ईरान के ऊपर एक्शन लेना है और फिर यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। तीसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर दोस्तों महंगाई के कारण चीज़ें बढ़ी हुई हैं, तो इस मामले में किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ पर सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के देशों की कोई एक योजना है ईरान को लेकर या क्या है, पता नहीं। लेकिन इस मामले में दोस्तों ईरान को लेकर चीज़ें सारी दुनिया को बहुत प्रभावित कर रही हैं।